कानपुर से घाटमपुर जाने वाले मार्ग पर एक कस्बा है पतारा। इसी कस्बे के जगदीशपुर में राम अवतार पांडे का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी सुधा के अलावा एक बेटा गौरव तथा बेटी सपना थी। प्राइवेट नौकरी कर गुजर बसर करने वाले राम अवतार एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले सामान्य थी, लेकिन अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करते थे। इसी कारण वह जिद्दी पांडे के नाम से भी जाने जाते थे। राम अवतार की बेटी सपना बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में चांद चंद लगाता था उसका स्वभाव। वह अत्यंत चंचल व चपल स्वभाव की थी। जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। देखने वालों की निगाहें जब उस पर पड़ती तो ठहर कर रह जाती, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। वह पतारा के शक्तिपीठ कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। राम अवतार पांडे सपना को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। सपना जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी में रायपुर नवल का रहने वाला राज कपूर भी बीए कर रहा था। कॉलेज में अक्सर मुलाकात होने से सपना की राज कपूर से दोस्ती हो गई। सपना और राज कपूर जब भी मिलते देर तक बातचीत करते। राज कपूर अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से उनके बीच प्यार की कोपलें फूटने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं, वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन राज कपूर के दिल में एक बात खटकती थी कि वह दूसरी जाति का है। जब सपना को हकीकत पता चलेगी तो कहीं वह मुंह ना मोड़ ले, आगे कुछ गड़बड़ ना हो। वह जानने के लिए एक दिन राज कपूर ने सपना से कहा, सपना, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं यह ही जानते हैं, पर मैं आज तुम्हें अपनी हकीकत बताना चाहता हूँ। सपना, मेरी जाति तुमसे अलग है। मैं गुप्ता हूँ और तुम ब्राह्मण हो। इस जाति भेद के कारण कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, कहीं तुम्हारे घर वाले मुझे तुमसे दूर तो नहीं कर देंगे। राज कपूर की बात सुनकर सपना ने हंसते हुए कहा, राज, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी जाति से। तुम किस जाति से हो, किस धर्म के हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सपना की बात सुनकर राज कपूर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, सपना, अब हमारे प्यार में कितनी बाधाएं आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो राज, हमारे प्यार की राह में समाज, परिवार, कोई भी आए, मैं इस प्यार की खातिर सबको छोड़ दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सपना बोली। उस समय सपना की उम्र 19-20 साल रही होगी। राज कपूर की उम्र भी लगभग उतनी ही थी। राज कपूर गबरू जवान तो था ही, खाते पीते घर का होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। शायद उसकी खूबसूरती पर ही सपना मर मिटी थी। प्यार हुआ तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। कॉलेज के साथियों को राजकुमार के प्यार की भनक लगी तो किसी ने यह खबर सपना के पिता को दे दी। राम अवतार पांडे की बेटी के प्यार का पता चला तो वह परेशान हो उठे, क्योंकि उन्हें इस तरह की कतई उम्मीद नहीं थी। उन्हें यह बात पत्नी को बताई तो उन्होंने चिंता में कहा, लड़की को कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो हम समाज व बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं। पति पत्नी काफी परेशान थे, जबकि सपना अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि माँ बाप को उसके प्यार की खबर लग गई है। उसे पता तब लगा जब राम अवतार पांडे ने अचानक उसके कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। इससे सपना को समझ से देर नहीं लगी कि पापा को उसके प्यार वाली बात पता चल गई है। सपना ने पिता के इस निर्णय के माँ से बात की तो उन्होंने कहा, सपना, तुमने जो किया है हम लोग को जरा भी उम्मीद नहीं थी। माँ ने ऐसा क्या कर डाला कि मेरी पढ़ाई बंद करा दी गई। तुमने जो किया है बेटी, उसका तुम्हारे बाप को सब पता चल गया है। तुम्हारे घर से पढ़ने के लिए भेजा जाता था, ना कि किसी लड़के से प्यार करने के लिए। तुमने क्या सोचा था कि तुम बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा?
राम अवतार पांडे सपना के लिए बेहद चिंतित रहने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि सपना ने यदि घर से भागकर शादी रचा ली तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो वह जल्दी से सपना की शादी कर देंगे। इसके बाद उन्होंने सपना के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। काफी प्रयास के बाद एक खास रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें ऋषभ नाम के युवक से मिलवाया गया जो उनको अपनी बेटी के लिए काफी पसंद आया। ऋषभ के पिता किशोर चंद तिवारी कानपुर के शहर के में कल्याणपुर शिवाली रोड पर रहते थे। वह उत्तर प्रदेश के दरोगा के पद से रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी मधु तिवारी फूड इंस्पेक्टर थी। उनके असमय मृत्यु हो गई थी। किशोर चंद व मधु निसंतान थे। ऋषभ को उन्होंने किसी आश्रम से बचपन में गोद ले लिया था। उन्होंने ऋषभ को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। ऋषभ कंप्यूटर का व्यवसाय करता था। किशोर चंद तिवारी की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वह करोड़पति आदमी थे। शिवाली रोड पर उनका तिमंजिला आलीशान मकान था। इसके अलावा कई फ्लैट लखनऊ में भी एक बड़ा फ्लैट। उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। इस पूरी प्रॉपर्टी का वारिस ऋषभ ही था। पत्नी की मौत के बाद घर संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह ऋषभ की शादी करने को तैयार थे। वह किसी भी सामान्य परिवार की ब्राह्मण लड़की को बहू बनाना चाहते थे। अंत में राम अवतार पांडे अपनी सपना के लिए रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इधर सपना को जब पता चला कि उसकी घरवाले उसका रिश्ता तय कर दिया है तो वह चिंतित हो उठी। उसने इस रिश्ते का विरोध भी किया, लेकिन जब माँ के द्वारा पता चला कि लड़का करोड़पति बाप का बेटा है और सास भी समस्या नहीं है, वह घर पर एक छत्र राज करेगी, तो उसका विरोध बंद हो गया। उसने तय कर लिया था कि वह ऋषभ से नहीं, उसकी दौलत से शादी रचा रही है। राज कपूर उर्फ राज को जब सपना की शादी तय होने की जानकारी हुई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसी वक्त फोन पर सपना से बात की और उसे पतारा के रोड किनारे स्थित हनुमान मंदिर में मिलने को कहा। कुछ देर बाद सपना मंदिर पहुंची तो राज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सपना को अजीब नजर से देखा और फिर पूछा, सपना, मैंने सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ राज, तुमने सच सुना है, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ और तुमसे ही शादी रचाने का वादा किया था। फिर किसी दूसरे के साथ शादी क्यों रचा रही हो? राज, यह मेरी मजबूरी है। घर वालों की इज्जत की खातिर मैं ऋषभ से शादी कर रही हूँ। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने शादी का विरोध किया था, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब मेरा क्या होगा सपना? मैं तुम्हारे प्यार को सपना समझकर नहीं भुला पाऊंगा। राज, तुम परेशान मत हो। मैं जितना प्यार तुमसे करती हूँ, शादी के बाद भी उतना करती रहूंगी। तुम मेरा पहला प्यार हो जिसे मैं तमाम उम्र भूल नहीं पाऊंगी। एक वादा मैं तुमसे भी करती हूँ कि शारीरिक मिलन शादी के बाद भी होता रहेगा। इसके लिए मुझे चाहे कोई भी जतन करना पड़े। वैसे भी राज, मैं ऋषभ से शादी उसकी दौलत के लिए कर रही हूँ। चूंकि सपना शादी के लिए राजी हो गई थी, इसलिए राम अवतार ने फरवरी में उसकी शादी ऋषभ से कर दी बड़ी धूमधाम से। ऋषभ की दुल्हन बनकर सपना ससुराल आ गई। ससुराल में सपना को जिसने भी देखा उसी के रूप सौंदर्य की सराहना की। किशोर चंद तिवारी भी सुंदर व पढ़ी लिखी बहू पाकर खुश थे। शादी के बाद बड़े प्यार से सपना और ऋषभ ने जिंदगी शुरुआत की। सपना ने ससुराल में आते ही घर संभाल लिया। उसने राजकिशोर की सेवा कर उनका भी दिल जीत लिया। वह सपना पर अटूट विश्वास करने लगे। यही कारण था कि उन्हें सपना को घर की चाबी सौंप दी। सपना ने बैंक में खाता खुलवा लिया था और लॉकर भी ले लिया था। इस लॉकर में सपना ने शादी के उपहार स्वरूप मिले लाखों रुपए के जेवरात रख दिए। इस तरह सपना ने लगभग 70 लाख रुपए की ज्वेलरी पर अधिकार जमा लिया था। किशोर चंद तिवारी बीमार रहते थे। वह शुगर व ब्लड शुगर के मरीज थे। सपना उनकी सेवा में लगी रहती, खाने पीने व दवा देने का ख्याल भी रखती। सपना अपनी इस सेवा के बदले ससुर से कोई न कोई डिमांड करती। ना चाहते हुए भी किशोर चंद को सपना की डिमांड पूरी करनी पड़ती। सपना ने अपनी खूबसूरती के लटके झटके दिखाकर पति ऋषभ को भी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। ससुराल में अपना मोबाइल फोन पर सपना अपने प्रेमी से रोज बात करती। पति ऋषभ उसे टोकता तो बहाना बना देती कि वह अपनी सहेली से बतिया रही है। शादी के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि राज कपूर सपना के ससुराल आने जाने लगा। उसने सपना के से शारीरिक संबंध भी बना लिए। वह प्रेमी राज को ऐसे समय बुलाती जब ऋषभ घर से बाहर होता और ससुर गहरी नींद में सोया होता।
किशोर चंद के मकान में सुरेश सिंह यादव नाम का युवक किराए पर रहता था। उसका घर कुछ दूरी पर ही आशा मेडिकल स्टोर था। राज कपूर का घर में वक्त बेवक्त आना शुरू हुआ तो उसने सपना से उसके बारे में पूछताछ की। सपना ने उन्हें बताया कि राज कपूर उसका रिश्तेदार है, लेकिन सुरेश चंद्र को सपना की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दोनों की निगरानी करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सामने सच आ गया। एक दोपहर सुरेंद्र ने राज कपूर व सपना को रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सुरेश को अब असलियत पता चल चुकी थी कि राज कपूर सपना का रिश्तेदार नहीं है बल्कि प्रेमी है। इसके बाद सुरेश भी सपना पर डोरे डालने लगा और उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। एक दिन उसने सपना से कहा, भाभी, अगर तुम दोनों की असलियत का पता ऋषभ भैया को और बाबूजी को पता चल गया तो अंदाजा लगाओ उन पर क्या बीतेगी। उनकी इज्जत तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ सकती हो। सुरेंद्र की बात सुनकर सपना घबरा गई और गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत बताना। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, फिर चाहे धन हो या तन। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा तन चाहिए। जिस तरह तुम अपने प्रेमी को खुश रखती हो उसी तरह मुझे भी खुश रखना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहते हुए सपना सुरेंद्र के गले लग गई। इसके बाद सपना ने सुरेंद्र के साथ शारीरिक संबंध रिश्ता कायम किया और अब सपना के दो प्रेमियों की बाहों में झूलने लगी। राज कपूर का आना जाना पड़ोसियों को भी खटकने लगा। अब उन्होंने किशोर चंद तिवारी व उसके बेटे के कान भर दिए। पड़ोसियों की बात सुनकर किशोर चंद्र का माथा ठनका। उन्होंने भी दाल में कुछ काला नजर आया। उन्होंने बहू सपना को प्यार से समझाया। राज कपूर, जिसे वह रिश्तेदार बताती थी, उसके आने जाने का विरोध किया। ऋषभ ने सपना पर तीखे सवाल दागे जिससे वह तिलमिला उठी। उन दोनों के बीच तीखी बहस हुई। किसी तरह किशोर चंद ने मामला शांत कराया। विरोध व निगरानी के चलते राज कपूर का सपना के ससुराल आना व मिलन बंद हो गया। अब दोनों की बात फोन पर कभी कभी हो पाती, वीडियो कॉलिंग भी हो पाती। इस पर व्हाट्सएप के जरिए उनसे जुड़ी रहती। सपना का प्रेमी से मिलन बंद हुआ तो वह गुस्से से तिलमिला उठी और उसने अपना सारा गुस्सा ससुर पर उतार दिया। उसने अब ससुर की देखभाल करना कम कर दिया तथा दवाई देने में भी लापरवाही बरतने लगी, क्योंकि ससुर किशोरचंद ही प्रेमी राज के आने का विरोध किया था और निगरानी करने लगा था। ऋषभ को भी किशोरचंद ने उकसाया था। सपना क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल पर देखती थी कि एक दिन उसने ऐसा एपिसोड देखा, यदि किसी बीमार व्यक्ति को दवा की ओवरडोज दी जाए तो वह ठीक होने की बजाय अधिक बीमार हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। चूंकि सपना के ससुर किशोर चंद बीमार रहते थे, इसलिए सपना ने उन्हें दवा की ओवरडोज देने का प्लान बनाया। अब शातिर सपना ने मौत का खूनी खेल शुरू किया। वह दिखावे के तौर पर ससुर की खूब सेवा करने लगी, लेकिन साथ ही शुगर की दवाओं की ओवरडोज भी देने लगी। सपना का नाजायज रिश्ता मेडिकल स्टोर चलाने वाले सुरेंद्र से पहले से ही था, तो वह उसकी मार्फत कुछ दवाइयां भी मंगाने लगी जो फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक थी। इन दवाइयों को देने से किशोर चंद की गंभीर बीमार पड़ गए और जुलाई में उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जान पाया कि किशोर चंद की मृत्यु कैसे हुई। सभी ने उनकी मौत को सामान्य मौत बताया। ऋषभ भी स्वयं को पत्नी के षड्यंत्र से अनजान रहा। पिता की मौत से ऋषभ को दुख था, लेकिन सपना मन ही मन खुश थी कि कुछ दिनों में ही घर में गम का माहौल रहा। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सपना अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। वह प्रेमी राज को फिर से घर बुलाने लगी। उसकी रंगरलियां फिर से चालू हो गई। राज कपूर को उस दिन बुलाती जब ऋषभ लखनऊ या दिल्ली चला जाता। इन दिनों सपना ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने ऋषभ से कहा कि वह मकान मकान व लखनऊ वाले फ्लैट में उसे भी नॉमिनी बनाए। ससुर के खाते से मिलने वाली रकम में आधा पैसा देने की डिमांड करने लगी, लेकिन ऋषभ ने उसकी कोई डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया। सपना ने तब फांसी लगाकर जान देने का नाटक किया, लेकिन ऋषभ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन ऋषभ और सपना में झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि दोनों में मारपीट हो जाती। एक दिन तो झगड़े के दौरान सपना ने कह दिया कि उसने शादी उससे नहीं, उसकी दौलत से की है। यह सुनकर ऋषभ का पारवा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ऋषभ को अपने व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली व लखनऊ कई शहरों में जाना पड़ता। एक बार उसे 1 सप्ताह के लिए दिल्ली जाना पड़ा। पति दिल्ली चला गया। सपना ने प्रेमी राज को घर बुला लिया। वह रात को भी वहीं रुकता, सपना के साथ रंगरलियां मनाता। एक रात बिस्तर पर मिलने के दौरान सपना ने पूछा, राज, इस तरह हम कब तक लुक्का छुपी का खेल खेलते रहेंगे? क्या अब और कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है, तुम ऋषभ को छोड़कर मुझसे शादी कर लो।
पर मेरे पास तुम दूसरा रास्ता है। सपना ने आंखें नचाई। वह क्या है? राज कपूर ने पूछा। तुम ऋषभ को निपटा दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी। हम दोनों पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। सपना की बात सुनकर राज कपूर का हलक सूख गया। वह थूक गटक कर बोला, यह काम अकेले नहीं हो सकता, किसी को साथ मिलाना होगा। उसे पैसों का लालच भी देना होगा। तो डरते क्यों हो? दे दो ना पैसों का लालच, सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। लगभग एक सप्ताह बाद ऋषभ दिल्ली से वापस आया तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि जितने दिन वह घर से बाहर रहा, उतने दिन एक युवक उसके घर पर अड्डा जमाए रहा। वह रात में भी घर में रुकता था। यह सुनकर ऋषभ को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। घर आकर उसने उस युवक के बारे में सपना से ने पूछा तो वह साफ मुकर गई। ऋषभ ने जब सख्ती की तो सपना ने बताया कि वह युवक उसका रिश्तेदार तथा कॉलेज में साथ पढ़ने वाला राज कपूर है। ऋषभ समझ गया कि सपना के उसके साथ नाजायज संबंध हैं। अतः उसने रोज ऋषभ को सपना के साथ खूब मारपीट की। इस मारपीट ने आग का घी काम किया। सपना ने पति की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में अपने प्रेमी राज कपूर को दे दी। राज कपूर ने ग्लास की दुकान थी। दुकान पर उसका एक विश्वासपात्र कर्मचारी था, सतेंद्र सिंह। वह भी रायपुर का रहने वाला था। उसने सतेंद्र सिंह को सारी बात बताई। उसके साथ मिलकर पैसों के लालच में सतेंद्र और उसने मालिक राज कपूर का साथ देने के लिए राजी हो गया। लगभग 50,000 रुपए में उसने सपना से सतेंद्र को ऋषभ को भी दिलवाए। इसके बाद राज कपूर और सतेंद्र सपना के पति ऋषभ की हत्या करने के लिए उसका पीछा करने लगे। लखनऊ आते जाते पीछा करते, लेकिन मौका नहीं मिल पा। अनजान ऋषभ के आने जाने की सूचना अपने प्रेमी को सपना देती थी। एक सुबह सपना को पता चला कि शाम को उसका पति ऋषभ शादी समारोह में शामिल होने जा रहा है। उसने इसकी जानकारी अपने प्रेमी राज कपूर को दे दी। पति की स्कूटी का नंबर भी नोट करा दिया। सपना ने फोन पर राज कपूर से कहा कि आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ। ऋषभ रात 8 बजे अपने दोस्त मनीष के साथ घर पहुंच गया। उसके स्कूटी पर पंचायत घर के बाहर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद राज कपूर भी सतेंद्र सिंह के साथ बाइक लेकर चकरपुर पहुंच गया। उन दोनों ने सुबह से ऋषभ की स्कूटी पर पंचर कर दिया। रात 10 बजे ऋषभ और मनीष खा पी कर शादी समारोह से बाहर आए तो देखा कि उनकी स्कूटी का पहिया पंचर है। पंचर बनवाने के लिए वे स्कूटी पैदल ही हाईवे तक ले आए। वे जैसे ही शिवा होटल की तरफ चले, वहीं घात लगाए बैठे राज कपूर व सत्येंद्र सिंह ने ऋषभ पर कातिलाना हमला कर दिया। ऋषभ की गर्दन व कंधे पर गहरी चोटें आई। वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मनीष ने थाना में सूचना दे दी तो एसएचओ ने उन्हें घायल अवस्था में ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराया। मनीष ने सूचना पर सपना भी अस्पताल पहुंची और रोने पीटने का नाटक करने लगी। कुछ समय के बाद ऋषभ को होश आया तो सपना ने उसे एक अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। रात में राज कपूर ने सपना को मैसेज भेजा कि काम हो गया। सपना ने जवाब में मैसेज किया कि वह तो बच गया। दूसरे रोज सपना ने अपने पड़ोसी रामकिशोर विश्वकर्मा के खिलाफ पति पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। ऋषभ लगभग 3-4 दिन तक मधुराज हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उसकी छुट्टी हो गई। सपना ऋषभ को लेकर घर आई। ऋषभ की जान बच गई थी तो उसने पति को मारने के लिए प्लान भी तैयार किया। इस प्लान में उसने प्रेमी राज कपूर व मेडिकल स्टोर के संचालक सुरेंद्र सिंह को शामिल किया। उसने जिस तरह दवा की ओवरडोज देकर ससुर को मारा था, उसी तरह पति को भी मारने का प्लान किया। सपना ने ऋषभ की दवाइयों की ओवरडोज देना शुरू कर दिया। ऋषभ शुगर का मरीज था, फिर भी सपना ने उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया। मेडिकल स्टोर के संचालक सुरेंद्र यादव उसका अपना आशिक था। वही सपना को ऐसी घातक दवाइयां मुहैया कराता था जिससे उसके पति ऋषभ की किडनी व लीवर में संक्रमण फैल जाए और उसकी मौत हो जाए। मौत के इस खेल में सपना का प्रेमी राज कपूर का सहयोग कर रहा था। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सपना ऐसा नाटक करने लगी जिससे सभी को लगे कि उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। इसके बाद सपना ऋषभ को लेकर हेलमेट अस्पताल गई, जहां उसकी मौत हो गई। चूंकि 5 दिन पहले ऋषभ पर जानलेवा हमला हुआ था, उसकी पत्नी सपना ने पड़ोसी रामकिशन के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसलिए शक के आधार पर पुलिस वालों ने ऋषभ के शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। पोस्टमार्टम में लिखा था कि ऋषभ की मौत घातक हमले में आई चोटों के कारण नहीं, बल्कि लीवर और किडनी में संक्रमण होने के कारण हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर पुलिस वालों ने घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंची। इसके बाद उन्होंने ऋषभ की संदिग्ध मौत की जांच हेतु एक पुलिस टीम का गठित कर दिया।
इस टीम ने अपनी जांच पर ऋषभ पर हुए हमले की जांच शुरू की। सर्विलांस पर जारी की टीम के हाईवे घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल नंबरों को खंगाला गया तो पता चला वहां पर आरोपी रामकिशन विश्वकर्मा का मोबाइल एक्टिव नहीं था, लेकिन 2 अन्य संदिग्ध नंबर एक्टिव थे। पुलिस टीम ने उन नंबरों की कॉल डिटेल्स का मिलान किया तो मृतक ऋषभ की पत्नी सपना की कॉल डिटेल से किया तो पता चला कि सपना इन नंबरों पर कॉल पर बात हुई थी। घटना के कुछ देर बाद ही उसने सपना को कॉल की गई थी। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला कि यह नंबर राजकुमार का है। पुलिस ने जब राजकुमार से छानबीन की तो पता चला कि वह सपना का प्रेमी है। सपना के उससे शादी से पहले से प्रेमी संबंध है। शक के आधार पर पुलिस ने सपना और राजकुमार को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और ऋषभ की हत्या का जुर्म कबूल लिया। सपना ने बताया कि उसने पति की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी राजकुमार को दी थी। उसने अपने कर्मचारी सतेंद्र के साथ मिलकर ऋषभ पर हमला किया था, लेकिन जब उसकी जान बच गई तब उसने पति को दवाई की ओवरडोज देकर मार डाला। इसमें उनके साथ मेडिकल स्टोर का संचालक सुरेंद्र सिंह भी शामिल था। सपना के बयान के आधार पर पुलिस टीम ने सतेंद्र व सुरेंद्र को भी उनके घर से गिरफ्तार किया। राज कपूर व सतेंद्र की निशानदेही पर पुलिस टीम ने हमले में प्रयोग किया गया चापड़ बाइक था धुआं बरामद कर लिया और उन दोनों को सजा के लिए जेल में डाल दिया।